एक रहस्यमयी गांव गोधूली की बेला थी। जलीलपुर का एक छोटा सा गांव घने पेड़ों और पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। घरों से हल्की रोशनी झांक रही थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी अनिश्चितता और सन्नाटा फैला था। डाकू और उसके साथी गांव से दूर जंगल के एक कोने में कुछ डाकू एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वे पारंपरिक वेशभूषा में थे। उनके चेहरे कठोर और भावहीन थे। उनके हथियार पास ही रखे थे और वे अपने अगले डाके की योजना बना रहे थे। पास ही 3 खजूर के पेड़ खड़े थे। 2 पेड़ों पर सुनहरे ताजे खजूर लटक रहे थे, जबकि तीसरा पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। ठंडी हवा के झोंके से हरे पत्ते सरसराने लगे और डूबते सूरज की किरणें लंबी छायाएं बना रही थीं। छोटी रंग बिरंगी चिड़िया अपनी चोंच में एक ताज़ा खजूर पकड़े सूखे पेड़ की ओर उड़ रही थी। नीचे एक अंधा सांप मुंह खोले पड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चिड़िया धीरे धीरे नीचे उतरी और खजूर सांप के मुंह में डाल दिया। डाकू, जो मजबूत और जिज्ञासु था, उस सूखे खजूर के पेड़ पर चढ़ने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह ऊपर से नीचे देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी थी। एहसास के आंसू डाकू का चेहरा करीब से देखा जा सकता था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह गहरे पछतावे और आत्मचिंतन में डूबा हुआ था। वह बार बार उस चिड़िया को देख रहा था, जो बिना किसी स्वार्थ के एक अंधे सांप को खिला रही थी। ना डाकू ने अपनी तलवार उठाई और उसे चट्टान पर पूरी ताकत से दे मारा। तलवार का फौलादी ब्लेड टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गया। चांदनी में टूटा हुआ टुकड़ा चमक रहा था, जैसे उसके भीतर कोई परिवर्तन हो गया हो। डाकू अपने साथियों के सामने खड़ा हुआ और जो कुछ उसने देखा वह भावुक होकर सुनाने लगा। साथी पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे बदलने लगे। शंकाओं से भरे मन अब सोच में पड़ गए थे। सभी डाकुओं का पश्चाताप, डाकुओं का पूरा समूह भावनाओं से भर उठा। उन्होंने अपनी तलवारें तोड़ दीं और अपने लूटे हुए सामान को छोड़ दिया। उनके चेहरे आकाश की ओर उठे हुए थे, जैसे वे ईश्वर से माफी मांग रहे हों। मोक्ष की ओर बढ़ते कदम डाकू, जो अब भटके हुए लोग नहीं रहे, जंगल को छोड़ अपने घरों की ओर बढ़ चले। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें फैलने लगीं। यह एक नए जीवन और नई राह की शुरुआत थी।